वही यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि बुनियाद यानी बेस को तब्दील करने वाले फॉर्मूले से लॉग बेस 5 ऑफ 100 की कदर मालूम कीजिए। तो कैलकुलेटर्स में उमूमन दो तरह के लॉग्स दिए होते हैं। एक होता है लॉग बेस 10 जो कि कैलकुलेटर में लॉग की शक्ल में दिया होता है, या लॉग बेस ई जो कि एलएन की शक्ल में दिया होता है। अच्छा, ये भी बताती चलूं कि ई की कदर कुछ 2.7 होती है। खैर, तो भाई चूंकि यहाँ पे लॉग बेस 5 ऑफ 100 की कदर मालूम करनी है, तो हम चेंज ऑफ बेस यानी बुनियाद तब्दील करने वाले फॉर्मूले की ही मदद लेते, चाहे ये सवाल में लिखा होता या नहीं। और अब बात कर लेते हैं कि ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला है क्या। भाई असल में ये चौथी लोगैरिथम प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन चले इस सवाल को हल करने के लिए उसको दोहरा लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे लॉग बेस ए ऑफ बी बराबर होता है लॉग बेस, अब बेस आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लें कि हमने कोई कदर एक्स रख दी, तो ये हो जाएगा लॉग बेस एक्स ऑफ बी बटा लॉग बेस एक्स ऑफ ए। और ये प्रॉपर्टी या फॉर्मूला हमारे इसलिए काम आता है क्योंकि अगर हमारे कैलकुलेटर में लॉग बेस 10 मौजूद है या लॉग बेस ई मौजूद है यानी एल मौजूद है, तो हम x की जगह वो रख के सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। तो चलें काम शुरू करते हैं। इस लॉग बेस 5 ऑफ 100 को हम बराबर रखेंगे लॉग बेस 10 ऑफ 100 बटा लॉग बेस 10 ऑफ 5 के। अच्छा, इसको हल करने के लिए तो हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। भाई 10 की ऐसी कौन सी ताकत हम रख सकते हैं जिससे वो 100 के बराबर हो जाए। जब 10 की ताकत 2 होती है तब वो 100 के बराबर हो जाता है। अच्छा, अब लॉग बेस 10 ऑफ 5 की कदर मालूम करने के लिए हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। बल्कि इस पूरी चीज़ को एक साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 2, जिसको हम तकसीम कर रहे हैं लॉग 5 से, और ये अंदाज़न बराबर आ गया है 2.861 के। अच्छा, अब हम चाहें तो इसको परख भी सकते हैं। भाई 5 की ताकत हमें क्या रखनी पड़ेगी कि वो 100 के बराबर आ जाए। 5 की ताकत जब 2 होती है तो वो 25 के बराबर आ जाता है, और जब 5 की ताकत 3 होती है तो वो बराबर हो जाता है 125 के। और चूंकि 100 इनके दरमियान है, बल्कि देखा जाए तो वो 125 से करीब ही है, इसलिए यकीनन इसकी ताकत कुछ 2.8 के करीब ही होगी। चले कैलकुलेटर में 5 की ताकत ज़रा 2.861 रख के देखते हैं। भाई ये बराबर हो जाता है 99.943 के, जो कि बिल्कुल तकरीबन 100 के ही बराबर है। तो सवाल तो हल हो गया, लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरह से हमें दुरुस्त जवाब तक पहुंचाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई लॉग बेस ए ऑफ बी बराबर है सी के, तो ज़रा बताएं कि एक्सपोनेंशियल की शक्ल में ये पूरी चीज़ किस तरह की दिखेगी। भाई इसका मतलब है कि जब ए की ताकत सी होती है तो वो बराबर हो जाता है बी के। और अब अगर इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों का हम लॉग लें, तब भी ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग बेस एक्स ऑफ ए की ताकत सी, जो कि बराबर होगी लॉग बेस एक्स ऑफ बी के। अच्छा, अब तीसरी लोगैरिथम प्रॉपर्टी की वजह से हमें मालूम है कि इस ताकत को हम इस पूरी चीज़ के कोएफिशिएंट के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी ज़रब लॉग बेस एक्स ऑफ ए, जो कि अभी भी बराबर होगा लॉग बेस एक्स ऑफ बी के, क्योंकि ये और ये बिल्कुल एक बराबर हैं। और अब c को अगर हम अलग करना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा log बेस x ऑफ b बटा log बेस x ऑफ a के। और ये c अगर आप गौर करें तो log a ऑफ b के ही तो बराबर था। तो भाई ये फॉर्मूला असल में यहाँ से आया है, और इस मिसाल में a बराबर था 5 के, b बराबर था 100 के, और x की जगह हमने 10 रखा था। तो अब हमें फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करने भी आता है, और फ़ॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है वो भी हमने देख लिया। तो इस किस्से को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं।